वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं डॉक्टर एस.के. सिंह का डिपार्टमेंटल का अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन हम एस.एम. शुक्ला से बना, इस तरह का यही क्वेश्चन था। जो भी है, जो बच्चा अलग अलग बुक यूज़ करता है उसके लिए तो दिक्कत है, तो वो बुक नहीं दिखता होगा एस.एम. शुक्ला का। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। इसी के ऊपर बेस करके किस तरह का क्वेश्चन अगर मिलेगा तो किसी अन्य बुक से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखे, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये डिपार्टमेंट ए बी सी दिया है, या यूनिट्स में है। देखिए परचेज का टोटल कॉस्ट हो गया 1 लाख, 1000 यूनिट ए परचेस किया, 2000 यूनिट बी परचेस किया, 2400 यूनिट सी परचेस किया। ये ओपनिंग स्टॉक दिया 120 यूनिट, 80 यूनिट, 152 यूनिट। ये सेल दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, पर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ परचेज यूनिट। परचेज यूनिट का बेस करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट परचेज, यहाँ लिखिए सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट परचेज, कितना यूनिट परचेज किए थे, ठीक है। एकदम आराम से देखिए, जैसे डिपार्टमेंट ए कितना यूनिट परचेज किए थे, 1000 यूनिट। देखिए थोड़ा अलग से 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ सेलिंग प्राइस कितना है 20, तो कर दिए 20,000। डिपार्टमेंट बी ये कितना यूनिट परचेज किया था, 2000 यूनिट एट द रेट ऑफ कितना है 22.5, तो हो गया 45,000। और डिपार्टमेंट सी ये कितना परचेज किया था, 2400 यूनिट एट द रेट ऑफ कितना 25, तो 24-25 कितना होगा 60,000 होगा सर। 2400 इंटू 25 60,000 होना चाहिए। 2400 इंटू 25, 2400 इंटू 25 तो हो गया 60,000। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आ गया 1,25,000 लेस कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज कितना है 1 लाख, ये माइनस कर दीजिए, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। कितना हो गया 25,000। आप निकाल दीजिए परसेंटेज ऑफ, अच्छा यहाँ दिखेगा नहीं सर, नीचे हो जाएगा। यहाँ निकालते परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100, तब का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25,000। सेल कितना है 1,25,000 इंटू 100, तो हो गया 20%। अब हम लोग यहाँ जो नेक्स्ट निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो मेरा होगा वो कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला था ना। तो डिपार्टमेंट ए का देखिए, डिपार्टमेंट ए का सेलिंग प्राइस कितना 20, और 20 रुपया पे कितना कॉस्ट पर परसेंट था 20%, तो हो गया 20 माइनस 4 तो 16। डिपार्टमेंट बी का देखिए, इसका कितना है सेलिंग प्राइस 22.5, तो 22.5 माइनस 22.5 का कितना परसेंट कॉस्ट प्रॉफिट है 20%, तो 22.5 माइनस 4.5, ये थोड़े देर 4.5 आएगा, तो कितना हो गया 18। डिपार्टमेंट सी इसका कितना दिया 25, तो 25 माइनस 25 का 20%, तो 25 माइनस 5 कितना हो गया 20। तो कॉस्ट प्राइस इस तरह सब लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस डिपार्टमेंट ए कितना है 16, डिपार्टमेंट बी 18, और डिपार्टमेंट सी का कितना निकाल दिए 20, ये हम निकाल दिए। अब हम लोग यहाँ करना होगा वैल्यूएशन ऑफ परचेज एट कॉस्ट प्राइस। वैल्यूएशन ऑफ परचेजेज एट कॉस्ट प्राइस। तो डिपार्टमेंट ए बी सी तीनों का निकाल लीजिए। इसका परचेज कितना दिया 1000 यूनिट इंटू कॉस्ट प्राइस 16, इसका परचेज कॉस्ट हो गया 16। डिपार्टमेंट बी का कितना है 2000, इसका कॉस्ट प्राइस कितना निकाले 18, ये हो गया 36,000। और डिपार्टमेंट सी का कितना 2400, इसका निकाले 20 तो कितना हो गया 48,000। ये निकल गया परचेज।
ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ कर देंगे वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। तो देखिए डिपार्टमेंट ए, बी, सी, डिपार्टमेंट ए का कितना था ओपनिंग स्टॉक 120 यूनिट, कॉस्ट प्राइस 16, इसका 80 यूनिट, कॉस्ट प्राइस 18, सब कॉस्ट वैल्यू होगा। इसका 152 यूनिट, कॉस्ट प्राइस 20। तो इसको हम लोग कर सकते हैं बगल में 120 इंटू 16 1920, 80 इंटू 18 ये हो गया 1440 और 152 इंटू 20 तो हो गया 3040। इसी प्रकार कैलकुलेशन ऑफ यहाँ करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड इट्स वैल्यूएशन एट कॉस्ट प्राइस। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड इट्स वैल्यूएशन एट कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हमको जानना है क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे। देखिए क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स। आज ये डिपार्टमेंट ए में, बी में और सी में। तो डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक है 120 यूनिट, इसका है 80 यूनिट, इसका 152 यूनिट। परचेज जोड़ दीजिए 1000 यूनिट, इसका 2000 यूनिट, इसका 2400 यूनिट। अब माइनस का बोले सेल, तो सेल कितना है इसका 1020 यूनिट, इसका हो गया 1920 यूनिट और इसका हो गया 2496 यूनिट। तो इसको अगर माइनस करते हैं कितना बचेगा देखिए 1120 माइनस 1000 तो 120 यूनिट। कैसे लेना होगा 16 रुपया कॉस्ट में, तो 1600 2080 माइनस 1920 160 यूनिट आएगा 160 यूनिट। इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे 18 में कॉस्ट पे होता है वैल्यूएशन है ना, इंटू 18 तो हो गया 2880 और इसका हो गया 152 प्लस 2496 माइनस 152 प्लस 2400 माइनस 2496 तो होगा 56 यूनिट। एट द रेट ऑफ 20 तो 1120। ठीक है ये आ गया। अब यहाँ ये सेल्स एट सेलिंग प्राइस, सेल्स वैल्यू एट सेलिंग प्राइस सबको अलग अलग कर दिए ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है तो देखिए डिपार्टमेंट ए, बी, सी। डिपार्टमेंट ए का सेल कितना है 1020 यूनिट एट द रेट ऑफ 20 तो हो गया 20,400। डिपार्टमेंट बी का 1920 यूनिट एट द रेट ऑफ 22.5 तो 1920 इंटू 22.5 आपको हो गया 43,200 और इसका हो गया 2496 यूनिट एट द रेट ऑफ 25 62,400। ठीक है तो ये हम सारा कैलकुलेशन कर दिए। इसके बाद हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा तो हम थोड़ा क्वेश्चन को मिटा देते एक साइड से, फिर इसको हम लोग बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ही मिटाया तब तो इसको काम नहीं है, क्वेश्चन तो हम लिख चुके हैं। तो इसको हम लोग छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, कैलकुलेशन करने देते हैं, देखते जहाँ तक कटेगा। ठीक है यहाँ जैसे मैंने हम बनाते हैं शायद नहीं लेगा, देखते हैं। यार नीचे से करते, नीचे थोड़ा चौड़ा करोगे, यहीं से करते हैं और जगह का कमी हो जाएगा, यहीं कर देते हैं, यहाँ से ले लेगा। हाँ यहाँ हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देंगे, यहाँ लिख देंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी,
डिपार्टमेंट सी। देखिए यहाँ लिख देंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। कहाँ निकाले ओपनिंग स्टॉक? एक ओपनिंग स्टॉक यहाँ निकाले 1920 1440 3040, 1920 1440 आपको हो गया 3040। 2 परचेज, ये परचेज कहाँ निकाले 16,000 36,000 48,000, 16,000 36,000 48,000। यानी कि बाई सेल्स, सेल में कितना है 20,400 43,200 62,400 20,400 43,200 और 62,400। बाई क्लोजिंग स्टॉक, सारा चीज़ निकल जाने पर इसमें कुछ बचता नहीं करने के लिए, खाली बैठाना पड़ता है। ये क्लोजिंग स्टॉक उधर निकाले कोना में 1600 2880 और आपको 1120। आप कुछ नहीं करना, जोड़ के खाली प्रॉफिट निकाल दीजिए, हो गया। ठीक है, इसका कोई काम नहीं। ठीक, अब इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए जैसे ये हो गया 22,000, यहाँ भी होना चाहिए 22,000। तो बीच में जो बच रहा है उसको लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिख देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो 22,400 माइनस 1920 माइनस 16,000, तो 22,000 माइनस 1920 माइनस 16,000, तो 4,080। फिर इसको जोड़ेंगे 43,200 प्लस 2,880, तो आपको हो गया 46,080। 46,080, तो यहाँ भी होना चाहिए 46,080। माइनस कर दीजिए 1,440 माइनस 36,000, तो आपको हो गया 8,640। तो बैठा दीजिए 8,640। फिर इसको जोड़ दीजिए 62,400 प्लस 1,120, तो आपको हो गया, कैलकुलेटर बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आज हमको, 1,120। तो 63,520, तो 63,520 माइनस कर देंगे 3040 माइनस 48,000, क्योंकि 12,480। यही आंसर होना चाहिए, होगा भी ही। इसका आप लोगों का काम नहीं है, ये तो मैं इसे खींच दिया था, हटा नहीं। तो चलिए हम लोग आज बना सीख लिए क्वेश्चन नंबर 9 बनाने का तरीका। इस तरह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लोग इसी मेथड से बना सकते हैं। और आप लोग सीखिए, बनाइए, मेरे साथ बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए।